तो दोस्तों यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यहाँ से परसेंटेज का क्वेश्चन है। शालीन का वेतन पहले 15% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था? तो देखिए इसका सिंपल सा फंडा है, इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। फॉर्मूला आपका होता है इसका, आपका होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। यहाँ से ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान में रखिएगा। या देखिए सारा क्वेश्चन होगा और कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा कोई भी क्वेश्चन में। अभी तो बेसिक से बताया जाएगा पूरा दम, पूरा बेसिक था। तो देखिए यहाँ से एक्स का मान देखिए 15% घटाया गया, मतलब आप घटा रहे हैं तो माइनस तो लगेगा, सिंपल सा बात है। तो -15 हो जाएगा। फिर यहाँ से बाद में 10% बढ़ा दिया गया तो वाई का मान आपका 10% हो जाएगा, तो प्लस वाई हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है। और प्लस माइनस की सॉरी यहाँ से 10 लिखना, यहाँ से आपका 10 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 15 गुने 10 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से बस कटा लेना है आपको, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 15 में से 10 गया आपका -5 और फिर यहाँ से -1.5, 15 में 10 से भाग दीजिएगा तो 1.5 होगा, तो यहाँ से 6.5 आपका आंसर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। ऐसे चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका सिंपल सा फंडा होता है, n पूर्ण संख्याओं का औसत का फॉर्मूला होता है आपका n-1 बटा आपका 2 होता है। तो n का मान ये आपका 14 हो जाएगा, तो 14 आपका 14 -1 बटा आपका 2, तो 14 में से एक गया 13 बटा आपका 2 आपका हो जाएगा 6.5, भाग दीजिएगा तो इसका भी आंसर आपका 6.5 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ से ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन दिख रहा है ये आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन चतुर्भुज ABC में। तो यहाँ से चतुर्भुज एक हम लोग बना लेते हैं ऐसे ही, जैसे कि ऐसे एक चतुर्भुज हो गया। यहाँ से चतुर्भुज ABC, इसका नामकरण कर लेते हैं, नाम A B और C और D। तो यहाँ से नाम रख लिए हम लोग, इसका जो नाम रखना था। तो AB 17 सेंटीमीटर, A और B यहाँ से 17 सेंटीमीटर हो गया और यहाँ से BC 8 सेंटीमीटर, यहाँ से BC 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और CD 9 सेंटीमीटर, C और D आपका 9 सेंटीमीटर हो गया। और AD 12 सेंटीमीटर, A और D आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। और AC 15 सेंटीमीटर, तो इसमें तो AC दिख नहीं रहा है कहीं, तो AC यहाँ से मार देंगे, यहाँ से लंब, तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो इसमें अगर इसका पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो सिंपल सा इसमें भी फंडा है। देखिए अगर हम त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल है और प्लस में यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे तो पूरा यहाँ से मामला फिनिश हो जाएगा। यहाँ से दोनों को जोड़ लेंगे तो यहाँ से चतुर्भुज का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ से त्रिभुज ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज ADC और त्रिभुज यहाँ से आपका ABC, जो ये आपका ABC, तो इसमें अगर देखिएगा तो सब ट्रिपलेट ही है, 9 12 15 8 15 17। अगर आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा तो ये आपको पता होगा कि ट्रिपलेट होता है तो आसान से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ से 1 आपका 2 क्षेत्रफल P गुने H, तो यहाँ से P कितना हो जाएगा आपका 15 परपेंडिकुलर गुने आपका H 8 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से 1/2 गुने आपका 12 गुने आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ से कटा दीजिएगा, 2 9 18 और 2 6 12, तो 9 5 45 की 5 4 8 9 9 4 135 और प्लस 9 6 54। तो यहाँ से आपका और 2 चौका 8 होगा ना, 15 चौका 60 होता है ना, सॉरी, यहाँ से 15 चौका 60 और प्लस 54 आपका हो जाएगा 114 हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएगा तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 रुपये है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ से आपका 3 चीज़ दिया हुआ है। यहाँ से देखिए क्रय मूल्य से 30% अधिक है, इससे हमको रुपया से कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ से परसेंटेज में वैल्यू दिया हुआ है, तो परसेंटेज से मतलब है, रुपया से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो मान लीजिए यहाँ से CP आपको मान लेना है आपका 100 रुपये है, तो यहाँ से अधिक है 30% अधिक है तो MP आपका हो जाएगा ना 30% अधिक, तो 130 रुपये आपका MP रखा हुआ है। और यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो लाभ किस पर होता है, लाभ हमेशा CP पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो यहाँ से ये आपका बेचा हुआ सामान है तभी लाभ हुआ है, तो 102 रुपये का आपका उसको लाभ हुआ है, 102 रुपये का उसको लाभ हुआ है, तो यहाँ से CP पर ही आपका लाभ होगा, तो ये आपका SP हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा बात है, कितना का छूट दिया है, तो छूट आपका हमेशा MP पर होता है, मार्केट प्राइस पर। तो यहाँ से कितना का छूट दे रहा है, तो 28 का छूट दे रहा है, कितना पर 130 पर, और गुने आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से बस कटा लेना है 0 से 0, तो 28 280 भागा 13,
तो 13 दूनी 26, 13 दूनी आपका 26 और 13 कम 13, तो 5 पॉइंट आपका 4 आंसर आ जाएगा परसेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एज का क्वेश्चन है। राहुल की आयु क्वेश्चन के हिसाब से देखिए कर लेते हैं। राहुल की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ से देखिए राहुल की आयु पहले पुत्र की आयु आपका मान लेते हैं। पुत्र की आयु आपका x हो जाएगा। तो उसकी पुत्र की आयु से तो राहुल की आयु कितनी हो जाएगी? राहुल की आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। यहाँ से बोला ही क्वेश्चन में यहाँ से कि राहुल की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ से 3 गुनी होगा। अब से 8 वर्ष बाद, देखिए बाद में प्लस हो जाता है और पहले में आपका माइनस हो जाता है। बाद में देखिए ये आपको लिख लीजिए, नोट कर लेना है। बाद में आपका प्लस हो जाता है और बाद में प्लस हो जाता है और पहले में आपका माइनस हो जाता है। पहले में आपका माइनस हो जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से देखिए 8 वर्ष बाद, तो यहाँ से अगर 3x प्लस 8 हो जाएगा क्योंकि जोड़ना है, माइनस आपका x प्लस 8 हो जाएगा। और यहाँ से अगला क्या है, उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, पुत्री की आयु के 2 गुने, तो पुत्री के x प्लस 8 है, इसमें 2 गुना कर देना है, 5 वर्ष अधिक है, तो बराबर यहाँ से 5 वर्ष अधिक है। तो यहाँ से बस यहाँ से माइनस प्लस कर देना है। तो 3x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस आपका 2x प्लस माइनस हो जाएगा 16 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ से घटाइएगा तो x हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर आपका 13 हो जाएगा। x का मान 13 हो गया। तो x का मान यहाँ से रखना है कहाँ पर, राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो राहुल यहाँ पर है तो x के जगह पर 13 रख देना है। तो 13 गुने आपका 3 आपका 39 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 39 वर्ष। तो कोई भी डाउट नहीं होगा ऐसा लग रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में लोग बहुत फंसते हैं, इसमें फंस जाते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका मैं बताऊंगा। यहाँ से एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो यहाँ से हमको चाल निकालना है। तो यहाँ से चाल निकालना है हमको। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा आपका समय होता है ना। तो देखिए एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की चाल दूरी तय करता है। तो टोटल आपका दूरी दिया हुआ है 519 दिया हुआ है। और देखिए वह दूरी का 2/3 भाग, 2/3 मतलब 2/3 भाग वो चल रहा है। तो यहाँ से देखिए और इसका 519 गुने यहाँ से आपका करना पड़ेगा, 2/3 भाग चल दिया है तो बचा कितना 1 - 2/3 बच जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसका भाग दे दीजिएगा, अगर इसको भाग दीजिएगा तो बच जाएगा 173 किलोमीटर की दूरी बच जाएगा। और टाइमिंग जो आपका दिया हुआ है, टाइम 7 घंटा दिया हुआ है और 7 घंटा में 5/7 समय तय कर लिया है। तो बचेगा कितना 1 - 5/7। तो इसको भी अगर कीजिएगा तो 7 और 2 बचेगा, तो 2/7 हो जाएगा। तो 7 7 2 टाइम बच जाएगा आपका 2 घंटा। तो यहाँ से दूरी कितना बचा है 173 का दूरी बचा और समय कितना बचा तो 2। तो यहाँ से बस भाग दे देना है, 2 छका 2 8 16, यहाँ से आपका भाग दीजिएगा तो 2 8 16, 2 छका 12, 2 5 10, तो 86.5 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चाल हो जाएगा 86.5। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन है। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती हैं। यदि वो 66,000 बचाती है तो उसकी आय कितनी होगी। जैसा कि आय आपका 100 रुपया है और उसमें से आप 45 रुपया खर्च कर देते हैं। 45 रुपया यहाँ पर खर्च दिया हुआ है, खर्च कर देते हैं। तो यहाँ से बचत कितना होगा 55 का ही होगा। 100 रुपया था आपके पास से और 45 रुपया उड़ा दिए तो बचेगा कितना 55 रुपया ना। तो 55 का ही वैल्यू दिया है 66,000। तो हमको निकालना है 100 रुपया निकालना है क्योंकि आय निकालना है और आय तो 100 रुपया है यहाँ पर। तो यहाँ से 66,000 बटा 55 गुने आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से बस भाग दे देना है, 11 छक 66 और 11 5 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 0, तो 12,000 आपका कितना हो जाएगा 1,20,000 आय हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला 9 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, इसको भी देखिए आपका सरल करना है। इसका क्यों इसका आपका 4 दिया है। तो देखिए इसमें तो अगर ट्रिक के हिसाब से चीज़ें चलिएगा, यहाँ से मल्टीपल के हिसाब से तो 13 और गुने 6, 13 6 78 होता है। तो देखिए 13 किसी से यहाँ नीचे में किसी से भाग जा रहा है तो 13 का तो मल्टीपल जरूर होगा, इसमें 13 का मल्टीपल आंसर तो जरूर होगा।
13 का मल्टीपल तो जरूर होगा, तो यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से चलिएगा तो ऑप्शन नंबर डी ही है जो 13 का मल्टीपल है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन के हिसाब से नहीं आपको बन रहा है तो यहाँ से देखिए सिंपल सा, देखिए अगर आपको नहीं याद 20 तक तो कम आपको याद होना चाहिए, आपका स्क्वायर हो स्क्वायर तो 20 तक याद होना चाहिए। अगर यहाँ से देखिएगा 20 का यहाँ से क्यूब कीजिएगा, 20 का क्यूब, तो यहाँ से 8000 हो जाएगा, और 8000 हो जाएगा ना 20 का क्यूब कीजिएगा, तो ये आपका 5832 ही है। तो इसका अगर इससे कम लेना पड़ेगा, इतना तो बात समझ में आ रहा है, इससे कम लेना पड़ेगा। ऐसे तो ये 18 का क्यूब होता है, तो कैसे जानेंगे कि 18 का क्यूब है, तो पहले हमको इसके मतलब कि आसपास लेकर चल जाना है। तो 20 का क्यूब हम जान लेंगे तो 20 से कम ही आएगा। अगर 18 का क्यूब लेते हैं तो यहाँ से 18 गुने 18 करते हैं हम लोग, तो 18 64 की 4 यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 18 से आप गुना कीजिएगा ना, और 4 का 32 के 2, यहाँ से यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, इसमें भी 2 है, और बाकी कीजिएगा तो नहीं होगा। तो इसीलिए ये 18 का क्यूब हो गया, 18 लिख देना है। और ये तो साफ मालूम चला 10 का है, और गुने 5 बटा आपका 24 हो जाएगा, और गुने आपका 78। तो बस गुना भाग कर ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 13 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से 10 नंबर का सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा। ये देखिए इतना का मान का, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन हो जाएगा ना, सरल कर देना है। यहाँ से देखिए क्या करना है, y बराबर आपको सीधा सा आपका 0 पुट कर लेना है। y बराबर 0 पुट कर लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर तो 4x हो जाएगा, 4x स्क्वायर, और फिर 5 का स्क्वायर तो 25 का एस स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 गुने 2, तो यहाँ से 4s स्क्वायर। तो यहाँ से अगर ऐड कीजिएगा तो आपका 33 एस स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपको देखिएगा तो यहाँ से 33 यहाँ पर है, और ना माइनस होगा तो ये भी नहीं होगा, ये सब 34 वाला नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। वरुण और आशीष मिलकर एक हॉल को 3 दिन में पेंट कर सकते हैं। वरुण अकेले इस कार को 7 दिन में पेंट कर सकता है। आशीष अकेले ऐसे 4 हॉल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। वरुण प्लस आशीष कितने दिन में, 3 दिन में पेंट कर रहा है, और वरुण जो है अकेले आपका 7 दिन में पेंट कर रहा है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो 21 हो जाएगा। तो 3 7 21 और 7 आपका 21। तो इसका देखिए इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, वरुण का 3 है तो यहाँ से 3 रख लेते हैं, तो टोटल 7 है, टोटल यहाँ पर 7 है, तो इसका कितना हो जाएगा, आशीष का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से पूछा है ऐसे आशीष का एफिशिएंसी आ गया 4, तो यहाँ से 4 है, आशीष का तो 4 हो गया, तो यहाँ से 21 गुने ऐसे 4 होल उसको पेंट करने हैं। तो ऐसा इसमें 4 से गुना कर देंगे, अब बाटा यहाँ से 4 कर देंगे, तो 4 तो यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा कितना है 21। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ से 12, इसका कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दो संपूर्ण कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण का माप ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए संपूरक कोण तो आपको पता होगा, इतना पता होगा संपूरक कोण। तो यहाँ से देखिए आपका संपूरक कोण हो जाता है, दो संपूरक कोण में सबसे बड़ा कोण तो बड़ा कोण और छोटे कोण से 28 डिग्री अधिक है। तो यहाँ से देखिए सबसे छोटा हो जाएगा, छोटा आपका कोण हो जाएगा थीटा, और बड़ा कोण हो जाएगा, बड़ा कोण आपको 180 माइनस आपका थीटा हो जाएगा। तो बस यहाँ से 180 माइनस थीटा, और यहाँ से माइनस आपका थीटा हो जाएगा, बराबर कितना 28 डिग्री आपका अधिक दिया हुआ है। तो यहाँ से 2 थीटा हो जाएगा, 2 थीटा 180 माइनस 28 डिग्री, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 152 बटा आपका 2 बराबर आपका 76। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। बाकी ऐसा क्वेश्चन हमका कोई शिफ्ट में 2 क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आया था। यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन है। दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी 36 ग्राम के साथ थीटा कोण बनाती है। इस प्रकार की tan थीटा 15/8 है। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 30 मीटर है तो दीवार के पाद की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ से दीवार के सहारे टिकी एक सीढ़ी, जैसे कि यहाँ से दीवार हो गया, इसके सहारे एक सीढ़ी टिकी हुई है ऐसे आपका, तो ये पाद हो गया, और थीटा कोण बनाती है, यहाँ से वो थीटा आपका कोण बनाती है। इस प्रकार tan थीटा आपका दिया हुआ है, यहाँ से tan थीटा बराबर 15/8 है। तो दीवार से शीर्ष की ऊंचाई इसका ऊंचाई आपका दिया हुआ है आपका 30 मीटर। तो इसको बाद में हैंडल करेंगे, पहले यहाँ से देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आपका आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, इसका मान 15 यूनिट, इसका 8 दिया हुआ है। तो क्या पूछा है, दीवार के पाद की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका ये A B और C इसका दूरी ज्ञात करना है, और इसका वैल्यू दिया है 15 का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से 30 दिया हुआ है, इसका 30 दिया हुआ है,
ये आपका ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई दिया हुआ है 30, तो कितना हो गया 2 गुना है 15 दूनी 30, तो इसका पाद की दूरी याद करना है तो 8 गुने 2, तो आपका 16 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से 7.5 बटा 19.5 बराबर 16/x हो जाएगा। तो यहाँ से कटा लेना है, यहाँ से ये दशमलव से दशमलव चल जाएगा, 5 एकम 5, 50 25, 5 15, 5 7 35, तो यहाँ से आपका 15x बराबर हो जाएगा 16 गुने आपका 37, तो x बराबर हो जाएगा 16 गुने आपका 37 बटा आपका 15, तो x बराबर आपका हो जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 गुना हो जाएगा, यहाँ से भाग दीजिएगा तो आपका 41.6 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 14 का। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 रुपया है। तो धनराशि आपको ज्ञात करना है, निकटतम धनराशि ज्ञात करना है। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया हुआ है 797, तो यहाँ से CI माइनस आपका SI का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से आपका होता है P मतलब मूलधन बटा R रेट परसेंट बटा 100 का होल स्क्वायर। तो CI माइनस SI का मान कितना दिया हुआ है, तो 797। अब बराबर हमको मूलधन तो निकालना है यहाँ से, और रेट परसेंट कितना दिया है, तो 16%, तो 16 बटा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ से बस गुना भाग कर लेना है, 797 बराबर P गुने 16 का होल स्क्वायर कितना होता है 256 बटा आपका हो जाएगा 10,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ से P बराबर कितना हो जाएगा, सीधी सी बात, यहाँ से 797 और ये आपका 4 जीरो इधर आ जाएगा, गुना में भागा 256, तो हम लोग भाग अगर देते हैं तो अप्रोक्स में आपका आएगा, सिंपल सा आपका आएगा 31,133 आएगा आपका आंसर। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला याद होगा, ये वाला फॉर्मूला, तो ये सिंपल सा बच जाएगा। रेट का मान रख देना है यहाँ से, आर का मान, और यहाँ से 100 दिया हुआ है, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। दीर्घात समीकरण 2s² होगा, यहाँ से kx + 8 बराबर 0 और 3s² + 4x बराबर 12 बराबर 0 है, तो यहाँ से k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका -b/a होता है, और अल्फा इंटू b बराबर आपका c/a होता है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला। तो यहाँ से हम लोग इसी से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान से निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो इसमें रखेंगे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा इसमें, तो ये आपका ए का मान, ये आपका बी का मान, ये आपका सी का मान, ये आपका ए का मान, ये बी का, ये सी का, तो -b, तो -k बटा आपका 2 हो जाएगा। अब बराबर इसमें क्या होगा -b, तो -4 बटा आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, तो k बराबर कितना हो जाएगा 8 बटा आपका 3, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ से 17 नंबर क्वेश्चन है, एक डीलर 63,000 रुपये प्रति टायर की दर से 2 टायर बेचता है, मतलब SP अब इसका समान है, बेचता है। एक पर उसे 5% लाभ होता है और दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसकी हानि प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए यहाँ से एक CP हो जाएगा और यहाँ से SP हो जाएगा। देखिए पहला पर 5% का लाभ होता है, तो मतलब 5% का फ्रैक्शन वैल्यू आपका 1/20 हो जाता है, तो 20 का सामान आपका 21 में बेच रहा है, फिर 30% की हानि होती है, तो यहाँ से आपका 30% का हानि हो जाएगा, तो 10 का सामान आपका 7 में बेच रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन में बोला है 63,000 रुपये प्रति टायर की दर से बेचता है, SP यहाँ से सामान है, तो यहाँ से ये 21 रुपये में बेचा है, तो इसको भी 21, दूसरा जो सामान है, ये पहला सामान, ये दूसरा सामान, तो इसको भी 21 ही रुपये में बेचना पड़ेगा। तो इसमें 3 से गुना कर लेंगे, फिर इसमें 3 से, तो ये 21 हो जाएगा, ये भी 21, तो यहाँ से 20 अनुपात आपका हो जाएगा 30, ये भी 21 हो जाएगा और ये भी 21, तो यहाँ से 50 रुपये का खरीदा है और 42 रुपये में बेच रहा है, तो कितना घाटा लग रहा है 8 रुपये का उसका घाटा लग रहा है, कितना पर 50 पर, गुने आपका 100, 50 दूनी 100, तो 16% का उसका घाटा लग गया, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको आप हल कर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ से 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा उनके LCM और HCF का गुणनफल 135 है, तो लसा और मसा LCM और HCF का व्युत्क्रम का योगफल कितना होगा। तो इसका देखिए तरीका आप लोग जान जाइएगा, तो ये आप लोग बना दीजिएगा। तो देखिए क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुने आपका दूसरी संख्या बराबर आपका LCM गुने HCF,
ये याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो यहाँ से देखिए आपका दो संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या आपका हो जाएगा 5x और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3x। तो इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 15x हो जाएगा, और इसका एचसीएफ अगर हम लेंगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा x। तो यहाँ से पहली संख्या रख लेते हैं 5x गुणे 3x, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 दिया हुआ है। तो यहाँ से 15x हो जाएगा, 15x² बराबर 135 हो जाएगा। तो कटाइएगा, x² बराबर आपका हो जाएगा 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा x बराबर। तो यहाँ से x का मान रख देना है इसमें, यहाँ से आपका x का मान 15x में एलसीएम में रख देना है 15x में, तो 15 या 45 एलसीएम हो जाएगा, और एचसीएफ हो जाएगा आपका एचसीएफ x बराबर हो जाएगा 3। तो पूछा है एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b होता है। तो 1/a एलसीएम, 1/a मतलब एलसीएम, और 1/b बराबर एचसीएफ। तो यहाँ से 1/45 आपका एलसीएम हो जाएगा, प्लस 1 आपका 3 एचसीएफ हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 45, तो 1 प्लस आपका 3 एकम 3, 3 5 15, तो यहाँ से जोड़कर 16 बटा आपका 45। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बस ये नियम आप याद रखिएगा, तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि संख्या इतना को प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए तो बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योग क्या होगा। तो यहाँ से देखिए 5 तो विषम संख्या है, तो यहाँ से 2 अंक घटा लेना है, 2 अंक विषम संख्या में 2 जोड़ना है, तो 5 2 आपका 7 हो जाएगा, सम अंक में 2 घटाना है, तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, ये आपका विषम, तो आपका 3 हो जाएगा। फिर इसमें 7 2 9 हो जाएगा, फिर 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा, और 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, और 3 2 5 तो क्या कह रहा है, नई संख्या बाईं ओर से पहले अंक, बाईं ओर से पहले अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक, दाईं ओर से कितना हो जाएगा 5, तो प्लस 5, तो आपका हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 22 नंबर जो क्वेश्चन है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ से 22 नंबर, दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है तो छोटा कोण कितना होगा। तो संपूरक कोण आपको पता होगा, तो यहाँ से देखिए छोटा कोण आपको मान लेना है, छोटा कोण आपको थीटा मान लेना है। तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण है, बड़ा कोण हो जाएगा आपका 180 माइनस आपका थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बस आपको रख लेना है 180 माइनस थीटा, और यहाँ से माइनस आपका थीटा हो जाएगा बराबर 50 डिग्री अधिक है, तो यहाँ से 2 थीटा बराबर हो जाएगा कितना आपका 180 घटाइएगा तो आपका 130 हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। ये बेसिक सा क्वेश्चन था, थीटा बराबर आपका 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 24 नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत स्कोर 62 है, तो कक्षा का औसत कितना होगा। तो यहाँ से सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा। टोटल विद्यार्थी आपको 30 हैं, तो यहाँ से क्या करना है, आपको 12 विद्यार्थी का दिया हुआ है कितना 60 स्कोर दिया हुआ है, और जो बाकी जो विद्यार्थी हैं 30 में से 12 दे दिया तो कितना बचा 8 एक 18 विद्यार्थी का औसत स्कोर कितना है तो 62 है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कटा लेंगे इसको, जो आपका विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, ये जो संख्या दिया हुआ है और ये आपका एवरेज दिया हुआ है, तो इसको कटाएंगे तो 2 6 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 का 9, तो 2 अनुपात आपका 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ से 2 अनुपात 3 लिख लेते हैं, यहाँ से 2 अनुपात आपका 3 लिख लेते हैं। तो बस यहाँ से क्या करना है, आपको इसको गुना कर लेना है, इसको गुना कर लेना है और इसको गुना कर लेना है। तो 0 और 6 दूनी 12 120, अब प्लस कर लेना है 6 6 3 18 186, कितना संख्या है 3 2 5 है, तो यहाँ से 6 हो जाएगा, 8 2 10 की 0, 1 हाथ से 2 1 3, तो 306 बटा 5, तो बस भाग दे देना है 5 6 का 30, और आपका 0 हो जाएगा, 5 6 का आपका 30, और हो जाएगा अब 5 एकम 5, अब 5 दूनी आपका 10 हो जाएगा ना। हाँ, तो 5 दूनी 10, 61.2 ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लोग जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पाइप ए टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। तो यहाँ से ए जो है आपका 18 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि बी पाइप पूरी तरह टैंक भरने में भरे टैंक को खाली कर सकता है, मतलब ये जो बी है वो 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो इसमें माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, इसमें माइनस का चिन्ह। शुरू में पाइप ए खोला जाता है और 6 मिनट बाद पाइप को बी को भी खोल दिया जाता है, कितने समय में शेष टंकी पूरी तरह से भर जाएगी। तो यहाँ से आपका
ए 6 मिनट तक पहले चलाया जाता है, तब बाद में बी आपका चलाया जाता है। तो इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 180 हो जाएगा ना। तो ये 10 बार में, ये 9 बार में। तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है कि पहले ये जो है ये 6 घंटे तक चलाया जाता है। तो 60 भर दिया पानी, 10 इसका एफिशिएंसी है, तो 10 × 6 आपका 60 नहीं हो जाएगा। 6 घंटे तक चलाया जाता है, तो 60 भर दिया तो 0 और 120 बचा है। अब 120 लीटर आपको पानी भरना है। तो अब दोनों खुल जा रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है, 6 मिनट बाद बी को भी खोल दिया जाता है। तो यहाँ से ये आपका देख रहे हैं कि ये 10 लीटर भर रहा है और ये 9 लीटर खाली कर रहा है। तो कितना भरा जा रहा है, 1 लीटर ना भरा जा रहा है। तो यहाँ से 1 लीटर तो 120 आपका मिनट में, तो 120 मिनट लगेगा। यहाँ से ऑप्शन ही नहीं है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 120 मिनट। अगला क्वेश्चन है यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि x और 338 का बीच मध्य अनुपात 260 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से मध्य अनुपात बराबर क्या होता है, मध्य अनुपात बराबर होता है √a × b। तो यहाँ से क्या दिया हुआ है, मान तो सीधा सीधा दिया हुआ है x गुने, ये आपका a का मान हो जाएगा, ये आपका b का। तो यहाँ से √x गुने, सॉरी यहाँ से बढ़िया से लिख लेते हैं, यहाँ से x गुने आपका 338 और यहाँ से हो जाएगा 260 दिया हुआ है बराबर इसका 260। तो यहाँ से इसको ये रूट को x गुने 238, तो यहाँ से रूट को इधर करेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो यहाँ से 260 गुने 260 हो जाएगा डबल। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 260 और गुने 260 है अब भागा 338। तो यहाँ से सिंपल सा आपका कर देना है, आपको भाग दे देना है। तो यहाँ से अप्रोक्स में आपका आ जाएगा 200 आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 200 आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2280 रुपये हो जाती है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ से आपको मूलधन दिया हुआ है, पी आपका दिया हुआ है मूलधन 1200 रुपया दिया हुआ है, आपका रेट परसेंट भी दिया हुआ है 4%, और आपका एसआई निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो एसआई निकाल सकते हैं। एसआई में अगर एसआई निकालना है तो अमाउंट माइनस आपका ये मूलधन कर लेंगे। तो यहाँ से 2280 माइनस 1200 कर लेते हैं, तो 08 हो जाएगा, फिर 01 हो जाएगा ना, 1080। तो ये आपका एसआई आ गया। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी और बटा आपका 100। तो एसआई 1080 दिया हुआ है, बराबर पी कितना दिया है 1200 और गुने रेट परसेंट 4 और गुने समय हमको निकालना है और भागा 100। तो बस यहाँ से 20 से 20 कट जाएगा। तो ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 7 28, 270 और ये 4 तिहाई 12, 3 9 आपका 27। तो 4 से भाग दे देंगे, 4 दूनी एसआई बराबर हो जाएगा 90 बटा आपका 4। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 5 20, तो आपका हो जाएगा 22.5, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में उसे कितने नींबू बेचने होंगे। तो यहाँ से आपका सिंपल तरीका बताऊंगा। देखिए रुपया ऊपर रहेगा और क्वांटिटी जो आपका होता है क्वांटिटी वो नीचे रहेगा। तो रुपया 1 रुपये में कितना मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है, और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3 बटा आपका लाभ अर्जित करता है 3 बटा 4 हो जाएगा। तो 7 बटा आप उल्टा लिख लेना है, इसको उल्टा लिख लेना है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 7 बटा 4 हो जाएगा। तो इधर आएगा तो उल्टा लिख लेना है, 4 बटा आपका 7 लिख लेना है, और 1 रुपये में कितना अर्जित करेगा। तो यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 नींबू। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 4 नींबू।